ओम गं गणपतये नमः। श्री गणेश जी की जय। आप सभी को चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन मनाए जाने वाले श्री भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। इस दिन भक्त व्रत रखकर भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा करते हैं। संकष्टी चतुर्थी का व्रत चंद्रमा के दर्शन और अर्घ्य देने के बाद पूर्ण माना जाता है। व्रत में कथा का विशेष विधान है, क्योंकि कथा के बिना व्रत अधूरा माना जाता है। तो चलिए सुनते हैं भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा। माता पार्वती और भगवान श्री गणेश के श्रीमुख से वर्ष पर्यंत आने वाली सभी चतुर्थी तिथियों की कथा एवं महात्म का श्रवण कर रही थीं। माता पार्वती ने गणेश जी से कहा, हे गजानन, हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को तुम्हारे किस स्वरूप की पूजा की जाती है तथा उसका विधान क्या है? माता पार्वती के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान श्री गणेश ने कहा, हे माते, चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी पर मेरे भालचंद्र स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। इस दिन संपूर्ण दिवस का व्रत पालन करते हुए अंत में मेरा षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी के दिन व्रती को ब्राह्मण भोज के अनंतर पंचगव्य पान करके उपवास करना चाहिए। यह व्रत पूर्ण रूप से सभी संकटों का नाश करने वाला है। इस व्रत के विधिवत पालन से मनुष्य को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। हे माँ जगत जननी, मैं आपको भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी व्रत से संबंधित एक कथा श्रवण कराना चाह रहा हूँ। कृपया आप इसे ध्यान पूर्वक सुने। प्राचीन काल में मयूरध्वज नाम का एक अत्यंत धर्मपरायण एवं पराक्रमी राजा था। मयूरध्वज के राज्य में समस्त प्रजा सुखी एवं निश्चिंत जीवन व्यतीत कर रही थी। राजा सदैव धार्मिक गतिविधियों में व्यस्त रहता था, किंतु नाना प्रकार के धर्म कर्म हवन यज्ञ आदि करते हुए भी राजा पुत्र सुख से वंचित था। विभिन्न प्रकार के उपाय करने के पश्चात अनंतः महर्षि याज्ञवल्क्य की कृपा और आशीर्वाद से उन्हें सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र रत्न की प्राप्ति होने के पश्चात राजा ने संपूर्ण राजपाट अपने मंत्री धर्मपाल को दे दिया एवं स्वयं अपने पुत्र एवं परिवार के साथ समय व्यतीत करने लगा। संपूर्ण राज्य का उत्तरदायित्व प्राप्त कर मंत्री धर्मपाल भी नाना प्रकार के सुखों से युक्त हो शासन करने लगा। कालांतर में मंत्री को 5 पुत्रों की प्राप्ति हुई। समय आने पर सभी पुत्रों का विवाह आदि संपन्न हुआ एवं सभी कुटुंब सहित सुख पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। मंत्री धर्मपाल की 5वीं एवं सबसे छोटी पुत्रवधू नित्य पूजा पाठ एवं धर्म कर्म आदि में लीन रहती थी। वह भगवान गणेश जी की अनन्य भक्त थी तथा विधिवत उनकी आराधना करती थी। एक बार चैत्र कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि आने पर मंत्री की छोटी बहू ने पूर्ण विधि विधान से भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी का व्रत एवं पूजन किया। अपनी बहू को इस प्रकार पूजा अर्चना करते देख उसकी सास को आपत्ति होने लगी तथा उसने कहा, तू यह किस प्रकार का तांत्रिक पूजन कर रही है? क्या उद्देश्य है तेरा? क्या मेरे पुत्र पर वशीकरण प्रयोग कर रही है? यह पूजा तत्काल समाप्त कर दे। अपनी सास के मुख से ऐसे कटु वचन सुनकर बहू ने कहा, माताजी, यह किसी प्रकार का तांत्रिक पूजन नहीं है। मैं अपने कुटुंब की सुरक्षा एवं कुशलता की कामना से भगवान श्री गणेश को समर्पित संकष्टी चतुर्थी व्रत का पूजन कर रही हूँ। इस व्रत के प्रभाव से जीवन में आने वाली समस्त प्रकार के संकट टल जाते हैं तथा प्राणी निर्विघ्न अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करता है। अतः मैं यह पूजा अर्चना अपूर्ण नहीं छोड़ सकती। पुत्र वधू द्वारा तर्क करने पर सास अत्यंत क्रोधित हुई और बोली, मैं किसी गणेश को नहीं मानती।
तुझे यह सब तंत्र मंत्र बंद करना होगा। अपनी बहू से ऐसा कहने के पश्चात सास ने अपने पुत्र को भी बहू के विरुद्ध भड़काते हुए कहा, तुम्हारी पत्नी हमारा अहित करने के उद्देश्य से तांत्रिक प्रयोग कर रही है, अतः तुम्हें उसे समझाना होगा, अन्यथा हमें घोर संकटों का सामना करना पड़ेगा। अपनी माता द्वारा भ्रमित किए जाने पर पुत्र अपनी पत्नी को संकष्टी चतुर्थी का पूजन रोकने के लिए विभिन्न प्रकार से प्रताड़ित करने लगा, किंतु नाना प्रकार की यातनाओं को सहते हुए भी उस छोटी बहू ने भालचंद्र संकष्टी व्रत को भक्ति भाव से संपन्न किया। पूजन संपन्न करने के उपरांत वह करुणापूर्वक भगवान श्री गणेश जी से प्रार्थना करने लगी, हे गजानन पति, हे गजानन गणपति, मेरी सास एवं पति की बुद्धि भ्रमित हो चुकी है, उन्हें आपकी महिमा का स्मरण कराएं। पार्वती नंदन कुछ ऐसी लीलाएं रचे कि मेरी सास एवं पति के हृदय में आपके प्रति विश्वास जागृत हो सके। भक्त वत्सल भगवान श्री गणेश ने अपने भक्त की करुण पुकार सुनी तथा उन्हें एक युक्ति सूझी। गणेश जी ने अपनी माया से राजा मयूरध्वज के पुत्र युवराज का अपहरण करके उसे मंत्री धर्मपाल के महल में छुपा दिया। गणेश जी ने उस राजकुमार के वस्त्र एवं आभूषणों को धर्मपाल के ही महल में एक स्थान पर छोड़ दिया। जब राजा मयूरध्वज को अपने महल में पुत्र नहीं दिखाई दिया तो उन्हें चिंता हुई। राजा व्याकुलतावश सभी दिशाओं में राजकुमार को खोजने लगा। अपने पुत्र को खोजते हुए वह मंत्री धर्मपाल के महल में पहुंचा, जहां राजा को अपने पुत्र के वस्त्राभूषण आदि दिखाई पड़े। अपने पुत्र के वस्त्राभूषणों को इस अवस्था में देखकर राजा हाय राजकुमार, हाय मेरे प्रिय पुत्र आदि नाना प्रकार से पुत्र वियोग में पुकारने लगा। राजा ने तत्काल मंत्री को अपने पुत्र का पता लगाने का आदेश दिया। राजा मयूरध्वज ने यह भी कहा, यदि मंत्री धर्मपाल ने सकुशल राजकुमार को नहीं खोजा तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। मंत्री ने बहुत खोज की किंतु उसे राजकुमार कहीं भी नहीं मिला। मंत्री भयभीत होकर राजा के समक्ष उपस्थित हुआ तथा बोला, महाराज, मैंने सभी और गुप्तचरों एवं सैनिकों को भेजा, स्वयं भी खोजा, किंतु राजकुमार की कहीं कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई। हमारे राज्य में ऐसा कोई अपराधी या अपहरणकर्ता भी नहीं है जो इस प्रकार का दुस्साहस कर सके। मंत्री के वचन सुनकर राजा क्रोधित हो उठा और बोला, दुष्ट मंत्री, मेरे पुत्र के वस्त्राभूषण तेरे महल से प्राप्त हुए हैं। यदि तूने शीघ्र ही मेरे पुत्र की कोई सूचना मुझे प्रदान नहीं की तो मृत्यु दंड के लिए तैयार हो जाना। राजा को अत्यधिक क्रोध में देखकर मंत्री भय से पीड़ित हो उठा एवं अपने महल में आकर अपने परिवार के सदस्यों से राजकुमार के विषय में पूछताछ करने लगा। वह विचलित होकर बोला, यदि किसी को राजा के पुत्र के विषय में कुछ भी ज्ञात हो तो शीघ्र बता दें, अन्यथा राजा मेरा समूल नाश कर देगा। मंत्री धर्मपाल को भयभीत अवस्था में देखकर उसकी सबसे छोटी बहू ने कहा, हे पिताश्री, मेरी सासू माँ एवं मेरे पति ने भगवान श्री गणेश जी का अपमान किया था, यह सब उसी का परिणाम है। भगवान गणेश के प्रकोप से ही राजा का पुत्र अदृश्य हो गया है, अतः राजा एवं समस्त प्रजा को संकष्टी चतुर्थी का व्रत करना होगा, जिससे प्रसन्न होकर गौरी नंदन श्री गणेश राजकुमार को अवश्य प्रदान कर देंगे। मंत्री ने बहू से बारंबार क्षमा याचना की एवं बोला, हे सुलक्षणी, तुम ही हमारे कुल का कल्याण करने वाली हो, कृपा करके मुझे भगवान श्री गणेश की पूजा विधि बताने की कृपा करो। हम अज्ञानी हैं जो गणेश जी की महिमा से अवगत नहीं है, अतः हमें भी संकष्टी व्रत के विधान से अवगत कराओ तथा राजकुमार को खोजने में सहायता करो। बहू ने उन्हें संकष्टी व्रत का विधान बताया, जिसके अनुसार संपूर्ण प्रजा एवं राजा ने व्रत का पालन किया एवं गणेश जी की श्रद्धा पूर्वक अर्चना कर अनुष्ठान संपन्न किया। उन सभी की भक्ति पूर्वक आराधना से गणेश जी प्रसन्न हो गए एवं तत्काल उन्होंने राजा के पुत्र को सभी के समक्ष उपस्थित कर दिया। अपने पुत्र को सकुशल
अपने समक्ष देखकर राजा अत्यंत हर्षित हुआ एवं प्रजा में भी उल्लास का वातावरण छा गया। राजा ने मंत्री की पुत्र वधू को धन्यवाद दिया एवं समस्त नगर वासियों को सदैव संकष्टी व्रत का पालन करने को कहा। श्री गणेश जी माता पार्वती से बोले, हे माता, चैत्र कृष्ण पक्ष की चतुर्थी व्रत समस्त लोकों में सर्वोत्तम है। इस लोक तथा सभी अन्य लोकों में इससे और कोई भी उत्तम व्रत नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने यह कथा युधिष्ठिर जी को श्रवण कराई थी। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की भालचंद्र संकष्टी का व्रत करके ही युधिष्ठिर जी ने अपने खोए हुए राज्य को पुनः प्राप्त किया था। तो प्रेम से बोलिए, गौरी पुत्र गणेश की जय, श्री गजानंद महाराज की जय। चतुर्थी तिथि की देवी चौथ माता हैं। संकष्टी चतुर्थी के अवसर पर सभी भक्तों को गणेश भगवान जी की कथा सुनने के अलावा चौथ माता की भी कथा सुननी चाहिए। चौथ माता निसंतानों को संतान सुख और जिनके पास धन न हो उनको धन प्रदान करती हैं, सभी के संतानों की रक्षा करती हैं और सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। प्रिय भक्तों, चौथ माता की कहानी सुनाने से पहले आइए जानते हैं चौथ माता प्रकट कैसे हुई। चौथ माता का व्रत संतान और पति की लंबी आयु की कामना से किया जाता है। मान्यता है कि सवाई माधोपुर में चौथ माता ने यहाँ के राजा को दर्शन दिए और कहा जाता है कि इस मंदिर की स्थापना राजा भीम सिंह ने कराई थी। लोक मान्यता है कि देवी चौथ माता ने स्वप्न में राजा भीम सिंह चौहान को दर्शन देकर यहाँ अपना तीर्थ यानी मंदिर बनवाने के आदेश दिए थे। राजा एक बार बड़वाड़ा से संध्या के समय शिकार पर निकल रहे थे, तभी उनकी पत्नी रत्नावली ने उन्हें टोका, लेकिन भीम सिंह ने यह कहकर उनकी बात को टाल दिया कि चौहान एक बार सवार होने के बाद शिकार करके ही नीचे उतरते हैं। इस तरह अपनी पत्नी की बातों को अनसुना करके राजा भीम सिंह अपने कुछ सैनिकों के साथ घनघोर जंगल की ओर चले गए। राजा रानी के मना करने के बाद भी शिकार करने को चले गए। शाम ढलने पर उन्होंने वहां एक हिरण को देखा। सभी उस हिरण का पीछा करने लगे। थोड़ी देर में रात हो गई। रात होने के बावजूद भी भीम सिंह उस हिरण का पीछा करते रहे। धीरे धीरे वह हिरण भी भीम सिंह की नज़रों से ओझल हो गया। तब तक राजा के सैनिक भी रास्ता भटक चुके थे। राजा अब सैनिकों से बिछड़ चुका था। अकेले में राजा विचलित हो गया। वह भटकते भटकते बहुत जोरों की उसे भूख लगा। उसे प्यास भी लगने लगी। प्यास के मारे उसका गला सूखने लगा। उसने इधर उधर पानी की तलाश की, लेकिन पीने को पानी नहीं मिला, जिससे वह प्यास से मूर्छित होकर जंगल में ही गिर पड़ा। तब मूर्छित अवस्था में भीम सिंह को पचाला तलहट्टी में चौथ माता की प्रतिमा दिखने लगी। कुछ देर के बाद भयंकर बारिश होने लगी और बिजली कड़कने लगी। मूर्छा टूटने पर राजा को अपने चारों तरफ पानी ही पानी नजर आया। घनघोर जंगल में कोई नहीं था, लेकिन तभी चमत्कार हुआ कि वहां पर पानी आ गया। राजा ने पानी पिया। अंधकार भरी रात में एक दिव्य और कांतिमान बालिका पर उनकी नजर पड़ी। वह कन्या उस समय खेल रही थी। राजा ने उस कन्या को इस भीषण वन में देखा तो पूछा कि हे बालिके, तुम इस जंगल में अकेली क्या कर रही हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? कन्या ने तोतली वाणी में कहा, हे राजन, तुम यह बताओ कि तुम्हारी प्यास बुझी या नहीं। ऐसा कर वह कन्या अपने असली देवी रूप में आ गई। तब राजा उनके चरणों में गिर पड़े और कहने लगे, हे आदिशक्ति महामाया, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो हमारे प्रांत में ही हमेशा के लिए निवास करें। तब तथास्तु कहकर वह देवी अदृश्य हो गई। राजा को उनकी जगह एक चौथ माता की प्रतिमा मिली। उसी चौथ माता की प्रतिमा को लेकर राजा बड़वाड़ा की ओर लौट पड़े। बड़वाड़ा पहुंचते ही राजा ने अपने राज्य में पूरा हाल कह सुनाया। तब पुरोहितों की सलाह पर संवत 1451 में बड़वाड़ा के पहाड़ी की चोटी पर माघ कृष्ण चतुर्थी को विधि विधान के साथ उस प्रतिमा को मंदिर में स्थापित कराया गया। ऐसा कहा जाता है तभी से आज तक इसी दिन यहाँ चौथ माता का मेला लगता है। संकष्टी चतुर्थी हो या करवा चौथ का व्रत, लोग भारी संख्या में वहाँ पर मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं और भक्तों को चौथ माता पर पूरा विश्वास होता है। कहा जाता है कि यह मंदिर विशेष तौर पर विवाहित जोड़ों के लिए, सुहागिन स्त्रियों के लिए सुहाग की प्रार्थना और रक्षा करने के
के लिए आती हैं। ऐसी मान्यता है कि चौथ माता देवी गौरी का ही एक रूप है और इनकी पूजा करने से अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। साथ ही दाम्पत्य जीवन भी सुखी रहता है और परिवार के सभी सदस्यों की सुखी और निरोगी रहते हैं। संतान की उम्र लंबी होती है और चौथ माता की कृपा से परिवार में सभी को विपत्ति से छुटकारा मिलता है। आइए अब सुनते हैं चौथ माता की कथा। पुराने समय की बात है, एक ब्राह्मण था जिसके एक बेटा और एक बहू थे। बेटा और पिता कुछ कमाते तो थे नहीं, जो बहू के साथ आया हुआ दहेज तथा धन था उसी से अपना काम चलाते थे। जब भी बहू बाहर कचरा डालने जाती थी तब उसके पास वाली पड़ोसन उससे पूछती थी, बहू आज खाने में क्या खा के आई हो? तब वह बोलती थी कि मैं तो बासी और ठंडी रोटी खा के आई हूँ। एक दिन साहूकार के बेटे ने यह बात सुन ली। वह वहाँ से चला गया और अपनी माँ के पास जाकर बोला कि माँ, तू तो अपनी बहू को रोज गर्म खाना खिलाती है और वह फिर भी बाहर जाकर यह बोलती है कि मैं तो बासी रोटी खा कर आई हूँ। तब माँ ने कहा कि बेटा, मैं तो चारों थालियों में बराबर गर्मा गर्म खाना परोसती हूँ। यदि तुम्हें यकीन नहीं हो तो तुम खुद देख लेना। वह अगले दिन तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर कंबल ओढ़कर लेट गया। तब उसको यह देखकर आश्चर्य हुआ कि बहू ने तो गरम गरम खीर और खाड़ का भोजन किया और जब बहू बाहर गई तो वह उसके पीछे पीछे जाने लगा। तब पड़ोसन के पूछने पर बहू ने वही बात दोहराई कि मैं तो बासी रोटी खाकर आई हूँ। उसका पति उससे पूछने लगा कि तू अभी तो गर्मा गर्म खाना खाकर आई है और पड़ोसन से कह रही है कि बासी ठंडी रोटी खाकर आई हूँ, तू झूठ क्यों बोल रही है? तब उसकी विद्वान पत्नी ने कहा, यह न तो तुम्हारे कमाए हुए पैसे की रोटी है और न ही तुम्हारे पिताजी के कमाए हुए पैसों की रोटी है। यदि हम इसी तरह बैठे बैठे धन को खर्च करते रहे तो यह एक दिन कुएं के पानी की तरह समाप्त हो जाएगा। इसके बाद उसका पति कमाने के लिए विदेश चला गया। पीछे से उसकी पत्नी 12 महीने चौथ का व्रत करती रही। उसको विदेश में रहते हुए 12 वर्ष व्यतीत हो गए। तब चौथ माता और विनायक जी महाराज ने सोचा कि इसको अब घर बुलाना चाहिए। चौथ माता लड़के के सपने में जाकर बोली कि तू अब घर चला जा, तेरी पत्नी को तेरी बहुत याद आती है। वह बोला कि मैं घर कैसे चला जाऊं, यहाँ मेरा इतना बड़ा कारोबार फैला हुआ है। तब चौथ माता ने कहा, तू सुबह एक दीपक जलाकर चौथ माता का नाम लेकर बैठ जाना। जिनके पैसे बकाया हैं वो पैसे दे जाएंगे और लेने वाले ले जाएंगे। लड़के ने वैसा ही किया। उसका सारा काम एक ही दिन में निपट गया। जब वह घर जा रहा था तो उसे रास्ते में एक सांप दिखाई दिया जो आग के पास जा रहा था। उसने सांप को आग से बचाने के लिए हटा दिया। ऐसा करने से नागराज क्रोधित हो उठे और कहा कि हे पापी, मैं तो नाग योनि से मुक्ति के लिए जा रहा था और तूने मुझे हटा दिया। अब मैं तुझे डस लूंगा। वह लड़का बोला कि मैं 12 वर्ष के बाद अपने घर जा रहा हूँ, आप मुझे अवश्य डस लीजिएगा, किंतु आज मुझे अपने घर वालों से मिलने दीजिए। आप कल रात को आकर मुझे डस लेना। नाग ने उसकी शर्त मान ली और वहां से चला गया। जब लड़का घर आया तो वह उदास था। उसने अपनी पत्नी के पूछने पर सारी बात बता दी। उसकी पत्नी बहुत चतुर थी। उसकी पत्नी ने एक सीढ़ी पर बालू की रेत बिछा दी, दूसरी सीढ़ी पर दूध का कटोरा रख दिया, तीसरी पर फूल माला बिखेर दिए, चौथी पर इत्र छिड़क दिया, पांचवी पर मिठाई रख दी, छठी सीढ़ी पर जौ और सातवीं सीढ़ी पर रोटी रख दी। रात को जब सांप आया तो सबसे पहले ठंडी ठंडी रेत में लेट कर आया। दूसरी सीढ़ी पर दूध पीकर कहा, मैं तो एक ब्राह्मणी के बेटे को डसता तो नहीं, लेकिन वचन दिया हुआ है इसलिए डसना पड़ेगा। फूलमाला की सीढ़ी से होता हुआ प्रसन्नता पूर्वक इत्र की खुशबू लेता हुआ ऊपर की ओर आने लगा। सांप को ऊपर आता देखकर विनायक जी ने चौथ माता से कहा कि इस ब्राह्मणी के बेटे की रक्षा करनी होगी, क्योंकि उसकी पत्नी इसके लिए चौथ का व्रत करती है, उसका फल तो उसे देना ही पड़ेगा। तब विनायक जी ने सीढ़ी पर रखे हुए आंखों से सेल यानी सुई बनाई और चौथ माता ने रोटी सी की ढाल बनाई और सांप के आगे लगा दी। विनायक जी ने जो सेल बनाए थे उससे सांप की मौत हो गई। सुबह उस लड़के से मिलने गांव के लोग आने लगे, क्योंकि वह 12 वर्ष के बाद घर वापस आया था। लोगों ने उसे आवाज दी, लेकिन वह तो उदास बैठा था, इसलिए बोला नहीं। तब उन्होंने देखा कि सीढ़ियों पर तो खून पड़ा हुआ है, तो वे चिल्लाने रोने लगे और ब्राह्मण आज तो तेरा बेटा मर गया है। यह सब देखकर ब्राह्मणी भी जोर जोर से रोने लगी। आवाज सुनकर उसका बेटा नीचे आया और कहा कि माँ, मैं मरा नहीं हूँ, यह तो मुझे डसने आया सांप मरा है। यह सब देखकर उसकी
पत्नी भी प्रसन्न हो गई और बोली, मेरे पति के प्राण बच गए। उसने चौथ माता को धन्यवाद दिया और कहा कि यह तो चौथ माता ने मेरे व्रत करने का फल दिया है। चौथ माता जैसा फल ब्राह्मणी के बेटे को दिया वैसा सभी को देना, कहानी करने वाले को, कहानी सुनने वाले को और हुंकार देने वाले को, पूरे परिवार को देना। गणेश जी महाराज की जय, चौथ माता की जय।